गुरु नानक। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ अकाल मूर्त अजूनी गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम पुरख निरभउ अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। धन गुरु नानक 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 धन गुरु नानक। एक परमात्मा की ओट, एक परमेश्वर की, पूजा अकाल की, पर्चा शब्द का और दीदार खालसे का। तीन बचने गुरु के। जेड़े हर एक की पूजा कर रहे ने वो समझ लें। बहुत जगह पूजा करते हैं कई लोग, अलग अलग। पति किसी और की पूजा करता है, पत्नी किसी और की, बच्चे और किसी की। इसमें एकाग्रता नहीं है, ये दुविधा है। एक आदमी तो दुनिया में दुविधा में फंसा हुआ है और एक धर्म की दुविधा में। कभी किसी की पूजा, कभी किसी का ध्यान, कभी किसी की तरफ, कभी किसी से डरता है मन कि इसको ना पूजा दे नुकसान होएगा, इसको पूजना है, इसकी ओट रहनी है। महाराज बोलते कि तुम दुविधा में ही हो। पहले तो संसार की, परिवार की और मित्र दोस्तों की, कारोबार की दुविधा में सी, अब तुम धर्म की दुविधा में हो। इससे पहचानो परमात्मा को, परमेश्वर को। फोकट धर्मी परम पढ़ावे। लोग फोके धर्म में और भ्रम में है, प्राप्ति नहीं है किसी को, और फोके धर्म में है।
पूजा अकाल की, पर्चा शब्द का, दीदार खालसे का। पीछे से शुरू करें। कल जुग बोध अवतार है, बोध अबोध न दृष्टि आवे। कल युग जो है ना, ये बोध का अवतार है, पावे कि इसमें ज्ञान लेने की जरूरत है। अज्ञानता में है जीव, मंदिर जाता है, कहीं भी जाता है, कहीं संतों के पास जाता तो अज्ञानता में है, इसको ज्ञान नहीं है। इनके च कोई ऐसा पता ही नहीं चल रहा कि ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है। अज्ञान को ही ज्ञान माना हुआ है। कलयुग बोध अवतार है, बोध अबोध न दृष्टि आवे। कोई न किसै वरदई, सोई करे जोई मन भावे। कोई किसी को मना नहीं करता, जो मन में आता है सभी पूछते हैं। किसी के मन में जो भी आता है तुम्हारा नुकसान होगा। अब गुरु नानक को मानते हैं और घर में और भी मूर्ति लगाई है, बुद्ध की लगाई है, देवी देवताओं की लगाई है, उससे तुम्हारा बड़ा नुकसान है। जिसको मानना है उसके बगैर तुम्हारा दूसरा नहीं आना चाहिए। फिर तो एक पल से बात बनेगी, नहीं तो बहुत है देवी देवताओं, बहुत गुरु पीर हैं, बड़े पैगंबर हैं, सभी को लगा लो घर में। एक गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर विश्वास करने वाला कभी भी धोखे में नहीं रहता, पार जाएगा। एक गुरु नानक, गुरु नानक जिसके पास है उसको किसी की जरूरत नहीं, उसको रब की जरूरत भी नहीं कि क्योंकि गुरु नानक ही रब है, गुरु नानक ही निरंकार है। जिसके पास गुरु नानक है, जे किसी संत को वो मानता है तो गुरु नानक संत में बैठ जाता है। जिसी संत को भी मानेगा, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब की जो वाणी है ये संतों की वाणी है, संतों की तरफ प्रेरणा करती है कि तुम सत्संग करो, महापुरुषों का संगत सुनो, वाणी सुनो, पर याद रखना कि मेरे गुरु गुरु नानक है। गुरु नानक के अलावा मेरा कोई नहीं है। गुरु नानक ही निरंकार है, गुरु नानक ही गुरु ग्रंथ साहब जी है, गुरु नानक ही संत है। जिसका महापुरुष के ऊपर भरोसा है उनको गुरु नानक के दर्शन होते, महापुरुषों में, साधु संतों में दर्शन होते गुरु नानक। श्री गुरु ग्रंथ साहब के बीच एक का मतलब क्या है और ओम का क्या है। जो ओम है उसमें 3 डंडी है ऐसे, उसका कारण है कि ब्रह्म विष्णु जी हैं, ब्रह्मा जी और शिव जी हैं, 3 देवते संसार को चला रहे हैं। ओम का मतलब है ये आधा उड़ा है ऐसे और पूरा ऐसे बन जाता है जब इसको बंद करके
ऊपर को छोड़ते हैं वो ओंकार बन जाता है कि तीन देवते इस संसार को चला रहे नहीं। ऐसे एक एक दो तीन ऐसे बंद करके ऐसे ऊपर छोड़ दिया। भाव के ये तीन देवते एक के अधीन हैं, एक परमेश्वर के। और हिंदू धर्म में ये ओम सी, ओम तो भाव के ये अधूरा है। अधूरा इसलिए कि इसमें परमेश्वर एक, उसको पहले नहीं लिया, उसको बाद में लिया है। तीन देवते तीन डंडी बना के और पीछे को ले गए। पीछे को एक डंडी का मतलब है कि एक परमेश्वर, तीन देवते हैं और एक परमेश्वर है। ये चार नहीं है, ये तीन देवते संसार को पैदा करने वाला एक, और ये दूसरा रोजी दी पालन पोषण करने वाला, और तीसरा अंत करने वाला, समाप्त करने वाला। ये तीन उसके अधीन है। एक का माई जुगत व्याई। गुरु साहब ने एक को आगे रखे आए, पहले एक पीछे से। गुरु महाराज ने कहा एक के अधीन है। ये गुरु नानक देव जी जब सुल्तानपुर में रहे और परमेश्वर के साथ एक हो गए, बुलावा आया परमेश्वर का, गुरु नानक देव जी को बुलाया। गुरु नानक देव जी मई नदी में चुब्बी लगा के किसी को पता नहीं किधर चले गए, और एक दो तीन दिन अड़ीगते रहे सभी। बहुत लोगों का ख्याल सी कि गुरु नानक देव जी नदी में रुड़ गए हैं, डूब गए हैं। उनके बस्तर घाट पर सी, गुरु नानक देव जी नदी में रुड़ गए हैं, डूब गए हैं। बस्तर बाहर घाट के ऊपर है, पर गुरु नानक देव जी अकाल पुरख के पास गए सी। ये अपने इस पंचभूतक शरीर को छोड़ के पानी में आप अकाल पुरख के पास चले गए। वो नदी के सुपुर्द कर गए। अकाल पुरख की जब उस्तत करी, दर्शन करे, तो फिर गुरु नानक देव जी 3 दिन के बाद संत घाट जो जगह है उस जगह पर प्रकट हुए। और प्रकट होते ही गुरु नानक देव जी ने एक उंगल उठाई ते सभी को संदेश दिया अकाल पुरख का कि मैं अकाल पुरख के पास से आया हूं, सभी सुन लो उसका क्या संदेश है। उसका संदेश है एक ओंकार, ना कोई हिंदू ना मुसलमान, ये ऐसे ही बने हुए ने। एक अकाल पुरख परमात्मा है, और जो हिंदू मुसलमान ये तो सब संसार की द्वैत है, उलझना है, इसमें परमेश्वर नहीं है। दुविधा की जो दीवार खड़ी करता है वो परमेश्वर से दूर जाता है। इको ही है, तुम खुदा मानते हो, कोई भगवान मानता है, कोई उसको गॉड मानता है, सिख अकाल पुरख मानते हैं। समझ लेना अच्छी तरह, क्योंकि गुरु महाराज ने क्या, कोई ना किसे वर्जई सोई करे, जो ही मन भावे किसी नू कोई रोक नहीं सकता। अगे जी, किसे पुजाई सिलासन, कोई गोरी मड़ी पुजावे। और किसी ने तो सिला पूजी, और किसी ने सुनत करी, किसी ने कब्र की पूजा करी, किसी ने मट्टी बना ली। ये छोड़ दो, इसमें बहुत बड़ा नुकसान है।
बट्टी तुम्हारी मट्टी कोई फायदा तो नहीं करेगी, नुकसान कर सकती। दवैत बन गई अंदर। कोई भी कब्र फायदा नहीं करेगी, नुकसान कर सकती। कोई देवी देवता घर में बिठाया उसको मानते हैं, वो तुम्हारा फायदा नहीं करेगा, नुकसान कर सकता है। क्योंकि मन में भ्रम में एक के सिवा कोई नहीं दूसरा, एक बिना माने एक ना माने। कोई शिला को पूजो, कोई सुन्नत मुसलमान बन जो सुन्नी, कोई गौरी कब्र की पूजा करो, कोई मट्टी को पूजो। हाँ जी आगे। तंत्र मंत्र पाखंड कर कलहे क्रोध बहुवाद बधावे। और तंत्र मंत्र है, ये तंत्र है मंत्र है, और पखंड करके कलयुग दा क्रोध ते और वाद विवाद इसको बढ़ावा दे रहे हैं। आपो तापी होए गए न्यारे न्यारे धर्म चलावे। लोग जितने लोग हैं इनको आपो धापी है। ये तो एक गुरुद्वारे में नहीं खड़ते, एक मंदिर में नहीं खड़ते, और दूसरे तीसरे कितने मंदिर। एक मन रुकना गुरु ग्रंथ साहब के बगैर कुछ भी नहीं है। गुरुद्वारा बना लो, बड़ा बना लो, छोटा बना लो, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के बगैर भरोसा रखो, एक एक बात का जवाब मिलेगा और दूसरा नहीं होना चाहिए। श्री गुरु ग्रंथ साहब के आगे कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। गुरु नानक ही गुरु नानक है। संतों महापुरुषों की शिक्षा से, ओट से, आश्रय से, उनकी आशीष से, उनकी छत्र छाया से केवल गुरु नानक महाराज का ध्यान लगाना है। श्री गुरु ग्रंथ साहब को पूजना, बहुत शांति बढ़ेगी, बहुत दुविधा जाएगी। गुरु नानक देव जी महाराज ने ये जो ओम सी इसको बंद कर दिया। ये तीन देवते एक के अधीन है, वो उसको ऊपर से छोड़ दिया। ओ को जो ऊड़ा है वो ऊपर से बंद होता है, जो ओ है ऊपर से खुला होता है, और ऊपर छोड़कर उसके आगे एक लगाया कि एक ही है परमेश्वर, एक ही भगवान है, एक ही अकाल पुरख है। वो तुम्हारी सब मुराद पूरी करने वाला है। अब लोग दुविधा में चले जाते हैं। ये सब देवी देवते सिख शहीद गुरु के जोड़ने का काम करते हैं। कोई लोग भागते हैं जी बाबा दीप सिंह जी ये मनसा पूरी करनगे, जल्दी करनगे, गुरु रामदास से पहले करनगे। कई लोग भागते कि राम जी से पहले हनुमान काम करनगे। कई लोग ऐसे दौड़ लगाते हैं कि कृष्ण से पहले राधा काम करेगी। ये अपने अपने ख्याल है। बाबा दीप सिंह तो जोड़ते हैं गुरु के चरणों में, और बाबा बुड्ढा जी सिख धर्म के गुरु से जोड़ते हैं गुरु के चरणों में। सारी उम्र उन्होंने जोड़ा, सिख बन के रहे। आज हमारे मन में आ गया कि ये गुरुद्वारा नहीं कुछ करेगा, बाबा दीप सिंह का गुरुद्वारा काम करेगा। किसी ने इधर खड़ा कर दिया, किसी ने इधर। एक गुरु के ऊपर भरोसा करो। अलग अलग गुरुद्वारे ना बढ़ाओ, अपनी दौड़ ना लगाओ। अब गुरु रामदास के दरबार में बैठे मन दौड़ रहा है बाबा दीप सिंह के जाना।
उधर चले, मन ने दौड़ लगाई माता कोला जी के स्थान पर जाना है। बैठे उधर मन फिर आके दौड़ गया बाबा टल पर जाना है, इधर जाना उधर जाना। एकाग्रता नहीं बनती। एकाग्रता एक श्री गुरु ग्रंथ साहब जी से बनेगी। तुम कितनी जगह दौड़ लगा लो, आखिर ते तुमको दौड़ छोड़नी पड़ेगी। ते एक ओंकार सतनाम करता निर्भयो निर्वैर्य अयुनि सभंग प्रसाद जप हाल सच जुगाल सच है भी सच नानक होसी भी सच। कितना प्यारा मंत्र है। इसमें एक अकाल पुरख जी बैठे हैं, दूसरा उसका नाम है। इसमें गुरु नानक देव जी भी बैठे ने, नानक होसी भी सच। इसमें अपने गुरुदेव बैठे या सतगुरु प्रसाद। इसमें सच्चा वैगुरु काल पुरख भी है। ये सबसे पहले काम करेगा, वाणी सबसे पहले काम करेगी। विश्वास बना लो गुरु के ऊपर। जितनी मर्जी गुरु की सेवा करो, पकवान बना के सिखाओ, वस्त्र पहनाओ, वाणी को सुनो, सब कुछ घर में, बाहर नहीं। बाहर टोले सो भरम भुलाई, बाहर नहीं खोजिएगा। सब कुछ गुरु के चरणों में। गुरु नानक देव जी काल पुरख से उपदेश लेकर संसार में आए और एक के ऊपर मन टिका लिया। जो कर रहा है वो ही कर रहा है। ते अपने जो साथी ने उनको भी बोल रहे ने कि उसके कौतक देखो, तुम उसका नाम जपो, फिर बाद में देखो वो क्या करता है। उसके कौतक देखो, वो बहुत कुछ करने वाला है। सत करतार बोल मर्दानिया। सत करतार गुरु नानक देव जी कहते वो सच्चा करतार भी करने वाला सच्चा वैगुरु एक ही है, दूसरा नहीं कोई। देख मर्दानिया रंग करतार दी। सारे बोलो बोल मर्दानिया। ओ बोल मर्दानिया सत करतार, बोल भाई वालिया सत करतार। बोल मर्दानिया सत करतार, बोल भाई वालिया सत करतार। सत करतार सत करतार सत करतार सत करतार। बोल मर्दानिया सत करतार, बोल भाई वालिया सत करतार। सत करतार सत करतार सत करतार सत करतार सत करतार। बोल मर्दानिया सत करतार।
सत करतार सत करतार सत करतार सत करतार बोल मर्दानिया सत करतार बोल भाई वालिया सत करतार सत करतार बोल पाई वालिया सत करतार बोल मर्दानिया सत करतार बोल भाई वालिया सत करतार मर्दानिया सत करतार बोल पाई वालिया सत करतार सत करतार सत करतार सत करतार सत करतार बोल मर्दानिया सत करतार बोल भाई वालिया सत करतार बोल पाई वालिया सत करतार इस्लाम में मुस्लिम धर्म में एक पैगंबर हुए ने जिनका नाम सी सुलेमान। वो अल्लाह अल्लाह जपते सी, केवल एक नाम, दुविधा ही नहीं कोई। गुरु नानक देव जी कहने लगे जपना तो एक नाम जपो, दुविधा में ना जाओ। वो केवल अल्लाह अल्लाह ही जपते सी। बहुत सिमरन किया, हर तरफ ही अल्लाह अल्लाह और अल्लाह की खुशी हुई। एक दिन प्रकट होकर अल्लाह कहने लगे भी सुलेमान को मांगो। उन्होंने मांगा जो जितनी तुम्हारे पास बरकत है, शक्ति है, मेरे को सारी कृपा कर, सब शक्तियां मेरे अधीन हो जान। एक अपने चरणा की ओट बख्शो। और उसको सभी मानने लगे। बहुत बड़ी बरकत सी उनकी। उनके आगे कोई भी नहीं ठहरदा सी पीर पैगंबर। जब उनका दरबार लगता सी उसमें पक्षी भी हाजिर होते सी, पशु भी हाजिर होते सी, सभी पीर पैगंबर भी हाजिर होते सी उसमें। जो नहीं हाजिर होता सी उसकी क्लास लगा के उसको सजा देते सी। अब एक बार दरबार बुलाया, सभी को संदेश दिया और एक हदूद नाम का पंछी वो दरबार में शामिल ना होया। सुलेमान ने पूछा भी पता करो ये हदूद किस लिए हाजिर नहीं होया, कौन सा वजह करके, कौन सा कारण करके हदूद दरबार में हाजिर नहीं होया। ये तो हो गया तो ठीक है, ये नहीं ना होएगा तो उसको सजा देंगे। लेट की वजह पूछेंगे कारण। अब बहुत देर बाद वो पक्षी आ गया हदूद। सुलेमान ने पूछा भी लेट का कारण बताओ, तुम दरबार में लेट हाजिर हुए, इसका वजह दसो, कारण दसो। हदूद कहने लगा जी मैं रास्ते में आ रहा सी और एक यमन का इलाका था,
उसमें देखा कि एक औरत की बड़ी शक्ति है, बड़ा प्रभाव है, बड़े लोग उसको सलाम करते हैं और उसका हुक्म चलता है, कोई उसके हुक्म की उल्लंघना नहीं करता, उसको बहुत लोग मानते हैं। तब मैंने उसका पता किया कि इसकी बहुत पावर शक्ति है, ये किसको मानती है। तब मेरे को पता चला कि ये सूर्या को मानती है, सूरज भगवान को, और इसकी जो शक्ति है वो सूरज जैसी है। जैसे सूर्या का प्रताप है संसार में, ऐसे ही उस औरत की शक्ति प्रताप संसार में है। ये सूर्या को मानती है। मेरे को कहने लगा, मेरे को बहुत दुख लगा कि ये एक मालक को छोड़ के उसकी शक्ति को मानती है, सूर्या को। ये तो बहुत माड़ा है। जो सबका मालिक है उसको मानना चाहिए, ये सूरज को मानती है। इसलिए मेरे को बहुत दुख आया। और महाराज उसकी शक्ति इतनी है कि सब आसपास के राजे महाराजे उसके अधीन हैं, और उसका जो बैठने वाला तख्त है वो सोने का चांदी का बना हुआ है और हीरे लाल में जड़त है। ऐसा तख्त किसी के पास नहीं जितना उस औरत के पास है। यमन में रहने वाली उस अपना राज सिक्का चला रही है और सूरज को मानती है, अपना इष्ट गुरुदेव सूरज को मानती है, और सूरज जैसा ही प्रताप है उसका। उस जो उसका तख्त है उसको जब अंदर रखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 दरवाजे लगा के पहरेदार खिलार के उसको अंदर पहरे में रखते हैं, कोई उसको ले ना जाए। सारे संसार के बराबर कीमत है उसकी। जिनका एक के ऊपर भरोसा होता है ना, उनकी बहुत बात मानती है। पर उसको नहीं अच्छा लगा जो अल्लाह को मानते सी, खुदा को, कि ये सूरज को मानती है। ऐसे भी गुरु साहब ने क्या है, पढ़े अगली पंक्ति, कोई पूजे कोई पूजे संत सूर, कोई तरत कास मनावे। कोई तो चंद्रमा को पूजता है, चंद को, और कोई सूरज को पूजता है, कोई धरती माता को पूजता है, कोई ऐसे छोड़ देता है अकाल पुरख है, आकाश को आकाश की तरफ मानते हैं कि ये ऊपर वाला है। कोई धरती को कि ये ही सब कुछ है, धरती माता, और कोई सूरज को, कोई चंद्रमा को, कोई आकाश को। एक कोई ऐसा धर्म प्रकट होया पंजाब में, वो बोलते थे हम तुम्हारे को रब दिखाएंगे। रब पहले अंदर बाढ़ लेते सी, फिर कहते देख इसमें क्या है, कहते एक हाथ नीचे ऊपर और कोई नहीं, कहते इसमें रब है। कहते रब के हो या कहते गोल मोल, साडा गोल मोल रब नहीं। ऐसी आकाश को नहीं छोड़ देना, कोई उसका वजूद होना चाहिए। धरती को नहीं छोड़ देना, है तो सब जगह ही रब है। इसको प्रकट करना एक में देखना है।
सुलेमान ने जब सुन लिया तो एक चिट्ठी लिखी, स्नेह संदेशा लिखा, रुक्का लिखा। उसके ऊपर लिखा है कि जा तो एक खुदा को मान, नहीं तो मैं तेरे साथ युद्ध करूंगा, तेरा राज में ले लूंगा, तेरे को पकड़ के बंदी खाने में बंद कर दूं। या तो खुदा को मान ते या फिर मेरे साथ युद्ध कर और मेरे पास आ। वो रुका चला गया। उसने देखा सुलेमान का है, बहुत शक्ति वाला है, युद्ध करूंगी तो मैं हार जाऊंगी और बहुत लोग मरनगे, इसलिए उसको कोई तोहफा भेंट करना चाहिए और बहुत धन पैसा देकर, माया देकर, खजाना देकर, सोना चांदी देकर अपने आदमी जो सी उनको भेजा उसके पास कि जाओ सुलेमान को भेंट कर दो। जब वो आदमी लेकर गए सुलेमान के पास, जितना धन सी, सोना चांदी सी, हीरे जवाहरात सी, सुलेमान ने क्या, ले जाओ इसको, ये तो मेरे पास बहुत है। वो सीधी नीत से हमारे पास आए और हमारी दीनगी मनी। जब उसने देखा कि सब कुछ वापस कर दिया तो उसने अपने मन में तैयारी करी। सबसे पूछा क्या करना चाहिए। बड़े लोग कहते सी युद्ध करो, बहुत शक्ति तुम्हारे पास। कहने लगे ये नहीं, दुश्मन कभी भी छोटा नहीं होता, युद्ध करने में नुकसान बड़ा होगा। फिर भी हार मानेंगे। अब हम पहले ही हार मानते हैं। मैं उसके पास जाऊंगी, वो औरत जिसका सूरज जैसा प्रताप सी, सुलेमान के पास आई, चलने का मन बना लिया और सुलेमान ने दरबार लगाया। सबसे पूछा भी कोई है जेड़ा उसका तख्त पहले उससे आने के पहले उठा के ले आए। एक जो बड़ी सी, जिसको बड़ी नहीं सी, जिन बोलते हैं, जिन्नात भी उनकी सभा में हाजिर होते सी, जिन पूत शक्ति वाले। जैसे भाई भगतू जी बठिंडे के इलाके में, उन्होंने एक रात में लाहौर से ईंट मंगा के और पूरा कुआं सार दिया। भूतों ने सेवा करी, जितनी भूत जिन सी सब ने। जिन भूत से उसने एक रात में पूरा कुआं लाहौर से ईंट मंगा के, ऐसे जिन उसके अधीन सी सुलेमान। और एक जिन कहने लगा कि मैं दरबार लगे के बीच उसका जो तख्ते उठा के ले आऊंगा, हाजिर करूंगा 2-4 घंटे में। कहने लगे ये तो समय ज्यादा है, तू बैठ जा, कोई इससे जल्दी करने आया। तो एक बड़ी उठा, उसने क्या कि मैं लेके आऊंगा। सुलेमान ने पूछा कितने समय में? कहने लगा तुम्हारी आंख बंद करके खोलने के समय में, बस आंख ये पलक झमकने के समय में तुम्हारे पास तख्त आ जाएगा। कहने लगा ये तो ठीक है, बहुत, इतनी शक्ति कहां से पाई? कहने लगा तुम्हारे उपदेश से ये शक्ति मैंने खुदा से मिली है कि मैं हर वक्त उसका नाम लेता हूं, खाने पीने समय, चलते समय, बैठते समय। मैं कि अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पूछता मानता, और एक अल्लाह को देखा है, किसी को नहीं देखा। उसकी शक्ति मेरे में प्रवेश कर गई है और मैं बस कहने से, बोलने से पहले ले आके दे दूंगा आपके पास। कहने लगे भी
सुलेमान ने कहा भी लिया, कहने लगा जी लो इतने समय में। सुलेमान ने बोला भी ले आओ तख्त, बड़ी जी तख्त लेके हाजिर हो। वो कहते लो जी, अख भी नहीं बंद करने दी। इन्नी शक्ति होती है जो रब को मानता है, वैगुरु को मानता है, कालपुरख को मानता है, गुरु नानक को निरंकार मानता है जी, मनी जाओ। गुरु साहब ने कहा भी कोई किसी को रोकने वाला नहीं। कोई पूजेगा चंद को, कोई सूरज को, कोई धरती को, कोई आकाश को। अगे पौन पानी बह संतरो धर्मराज कोई तृप्तावे। कोई पौन देवता को मानता है, कोई पानी को मानता है जल को, कोई अग्नि को देवता को मानता है, और कोई धर्मराज को मानता है। आगे फोकट धर्मी धर्म भुलावे। महाराज गुरु नानक साहब जी कहते सब फोके धर्म है, इसमें कख नहीं है। ये सब उसकी बनाई हुई चीज है, इसको वक्त ना खराब करो। किसी शिला में कोई नहीं, किसी मट्टी में कोई नहीं, किसी में नहीं कोई जगह। कोई कब्र बना दो, कोई मट्टी बना दो, केवल गुरु ग्रंथ साहब के पास अब शक्ति है सब कलयुग की। अब वेदों के पास जितनी शक्ति सी वो गुरु ग्रंथ साहब में गुरु जी ने प्रवेश करके सी वेद हुई, और जिन्हें पुराण कुरान सबका प्रवेश गुरु ग्रंथ साहब में हो गया। इसलिए इनका ही सत्कार है संसार में, किसी ग्रंथ का नहीं है। इतनी शक्ति किसी के पास भी नहीं है। जब वो तख्त सुलेमान के पास आया तो सुलेमान ने उसको थोड़ा सा नुकसान करके बिगाड़ के रख दिया कि वो उसकी पहचान में ना आए। जदों वो औरत हाजिर हुई दरबार में, सुलेमान ने पूछा ये देख तख्त, ऐसा तख्त है तेरे पास? आज ऐसा ये तख्त। कहने लगी मेरे पास ऐसा तख्त नहीं, ये वो ही है, मेरे वाला तख्त है। तुमने अपनी कला से इसको मंगवाया है, ये मेरे वाला ही तख्त है। कहने लगा अब दस क्या करना है? मेरे साथ युद्ध करना है कि एक खुदा को मानना है? देख तू सूरज को मानती है, मैं उसको मानता हूं जिसके अधीन बहुत सूरज आते हैं, बहुत चंद्रमा आते हैं, बहुत धरती आती है। एक सूरज नहीं है ब्रह्मांड में, बहुत सूरज हैं, बहुत धरतियां हैं। तुम सूरज को मानती हो, मैं उसको मानता जिसके अधीन में सूरज है। इसलिए उसको मानो, वक्त ना खराब करो। ये नहीं कि इससे इतनी शक्ति है, इतनी मिल जाएगी, वो मिल जाएगी। फोकट धर्मी परम भुलावे, जे फोके धर्मां विच भरमा भुलेखियां विच दुनिया पै गई है ते रब तो गुरु साहब ने कहा दूर हो गई है। असी इसलिए संसार विच आए हैं कि सारे लोग रब नूं पूजन, गुरु नानक नूं पूजन। गुरु नानक निरंकार है, सर्व शक्तियां दा मालक है। सारियां शक्तियां गुरु नानक साहब दे हाथ ने। भरोसा करो गुरु नानक के उपरों। पढ़ दो संगत गुरु नानक वाली। पढ़े संगत गुरु नानक वाली, कोई जावे ना खाली, झोलियां पर जरूर। संगत गुरु नानक वाली, कोई जावे ना खाली, झोलियां पर नानक वाली, कोई जावे ना
सतगुरु नानक वारी कोई जावे ना तारी ढोलिया करे जरूर। संगत गुरु नानक वारी कोई जावे ना तारी ढोलिया करे जरूर। नाटी आवे मुँह मंगिया मुरादा पावे रहमता करियो जी जरूर। जो भी कर दे आवे मुँह मंगिया मुरादा पावे रहमता करियो जी जरूर। ओ मिलेगा मौका न बालका, ओ मिलेगा मौका न बालका। संगत गुरु नानक वाली कोई जावे ना खाली ढोलिया करे जरूर। संगत गुरु नानक वाली कोई जावे ना खाली ढोलिया करे जरूर। मुल नहीं लगदा गुरु ता झोलियां पड़दा हाज़री करियो जी जरूर। कोई इत्थे मुल नहीं लगदा गुरु ता झोलियां पड़दा हाज़री करियो जी जरूर। ओ मिलेगा मौका न बालका, संगत गुरु नानक वाली कोई जावे ना खाली ढोलिया करे जरूर। संगत गुरु नानक वाली कोई जावे ना खाली ढोलिया करे जरूर। ना कुछ नहीं उलझदे दुनिया पर दीने इथों दा ही रस तो गुरु ता कुछ नहीं उलझदे झोलियां पर दीने इथों दा ही रस तो। संगत गुरु नानक वाली कोई जावे ना खाली ढोलिया करे जरूर। संगत गुरु नानक वाली कोई जावे ना खाली ढोलिया करे जरूर। ता कम सवारी कोई तेरा कुछ ना बिगाड़े ये तेरी करमाना बोला करो जोर लगे। गुरु ता कम सवारे कोई तेरा कुछ ना बिगाड़े ये तेरी करमाना कसूर। मिलेगा मौका न बालका, मिलेगा मौका न बालका। संगत गुरु नानक वाली कोई जावे ना खाली ढोलिया करे जरूर। हैरानगी इस चीज की है कि सिख पढ़दा कुछ होर है करदा कुछ होर है। उसमें तो लिखा है प्रभ जी तू मेरे प्राण उधारे। दूसरा कौन है? एक ओट एक का आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार। किसी कोई कोई मंझ नमाणी हिक तू। आ रब दा मनना कोई किसे दा मेरा तू एको।
ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮੰਨਣਾ है। सारी गुरु ग्रंथ साहब की वाणी एक के ऊपर है, एक परमेश्वर है, दूसरा उसको मानने वाले संत ने, तीसरा नाम है, बाकी क्या है और कोई नहीं। नाम रहो साधु रहो, रहो गुरु गोबिंद, गुरु है अकाल पुरख है। गुरु गोबिंद बना के गुरु के बीच ही रब है, जो गोबिंद है वो गुरु के बीच है। गुरु गोबिंद दो खरे इसके लागो पाए, कहते गोबिंद है वो गुरु के बीच है। गुरु ग्रंथ साहब का, गुरु नानक साहब काल पुरख का रूप नहीं, और इनको मानने वाले संत साधु है, और नाम है। तो उस औरत ने परमेश्वर को मानना, अकाल पुरख को मानना शुरू किया, उसकी ओट ले ली। जो उसकी ओट लेगा उसको कभी भी कमी नहीं रहेगी। जहाँ का मीत साजन है समियाँ, तिस जन को कहो काकी कमियाँ। भरोसा श्री गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर है। बाबा जी गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर भरोसा करते थे। एक संत सी, उसको यंत्र मंत्र इनके ऊपर भरोसा सी, काला इल्म, तंत्र मंत्र और जितना और होता है सब कुछ सी उसके पास, रिद्धियां सिद्धियां सी। बाबा जी गुरु ग्रंथ साहब को मानते थे। वो अपनी बहुत शक्ति दिखा रहा सी सभी को। किसी के ऊपर जिन भूत छोड़ देता सी, किसी से निकाल देता सी, किसी के घर से पीर निकाल देता सी, किसी के ऊपर पीर छोड़ देता सी, बहुत कुछ ऐसे करता सी। और बाबा जी के सेवक ऊपर भी एक भूत छोड़ दिया, उनके बहुत नुकसान होने लगा। दाल सब्जी खराब हो जानी, गंदगी, जो कपड़े से उनको आग लग जानी, पैसे निकल जाने, अपने आप गुम हो जाने। बहुत परेशान हो गया जी। मेरे ऊपर एक जिन भूत छोड़ दिया एक संत ने, तो मेरा वो नुकसान बहुत कर रहा। वो बोल रहा मेरे पास आ, मेरे चरनी लग, मैं आपकी संगत करता हूं, मैं गुरु नानक के सिवा किसी को नहीं मानता। पहले मैं जाता सी उसके पास, अब मैं तुम्हारी संगत में मेरे को पता चल गया कि गुरु नानक साहब ही सब कुछ है। हुण मेरा किसी के ऊपर मन नहीं जाता। बाबा जी कहने लगे बहुत उसमें कला है, शक्ति है, इतना बड़ा भूत तेरे ऊपर छोड़िया। कहने लगा हाँ बाबा जी। बाबा जी कहते फिर असी तो कुछ कर नहीं सकते, इसका असी तो उपाय नहीं कर सकते कोई, हमारे को तो काम आता ही नहीं जिन भूत का। किसी जिन भूत वाले के पास जा, वो करेगा पा तेरा। कहने लगा बाबा जी मैं तुम्हारा दर छोड़ के नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा। मैनू किसी जिन भूत वाले की जरूरत नहीं, मैनू आपकी लोड़ है। तुमने करना करो, ठीक नहीं करना तो मैं सहन के लिए तैयार हूं, पर मानूंगा गुरु नानक को, गुरु ग्रंथ साहब को। चलो उसने जिन भूत छोड़िया सी, बड़े नुकसान करे। बाबा जी ने फिर एक दिन कहने लगे भी एक जिमीदार है, वो एक काम कर लेता है जिन भूत का, उसको ये आता है सारा, उसके पास जा। ये वो जैलदार जब उसके पास गया, उसको बोला भी मेरे ऊपर एक संत ने बहुत बड़ा जिन भूत छोड़ दिया और मेरा बहुत नुकसान कर रहा है, उसको निकालो। वो कहने लगा मैं तो एक हल चलाने वाला खेती में
बीज बोने वाला हूं, मेरे को क्या काम आता है। कहने लगे बाबा नंद सिंह जी ने भेजा तेरे को। कहने लगे फिर करना तो बाबा नंद सिंह जी ने और नाम मेरा ले दिया है। जा तू अपने घर में जाके बैठ और एक जमीन में लगा दे लकड़ी का डंडा कह देंगे या कोठना कह देंगे उसको। कहने लगे एक लकड़ी का बना के ना उसके ऊपर 2 अखा बना के एक नक बना के उस लकड़ी के ऊपर उस जमीन में गाड़ दो। उसके ऊपर 100 छितर लगाया कर रोजाना उठ के, और उसके सिर पर लगेंगे। मतलब बाबा नंद सिंह का है। वो चला गया जैलदार अपने घर में एक लकड़ी का जमीन में गाड़ दिया और उसके ऊपर 2 आंख बनाई, एक नक बनाया, उसका रोडा सिर कर दिया। रोज 100 छितर मारे, गिनती करके 1 2 3 4 5 6। कहने लगे ये तेरा नेम है, नित नेम है तुम्हारा, 100 छितर मारना है। और उसके सिर पर लगने लगे। रोज उसके ऊपर सिर पर छितर पड़े। देखा ये मैनू इतनी तकलीफ कौन दे रहा, मैं तो लोगों ऊपर ऐसे करता, इल्म पढ़ता हूँ, भूत छोड़ता हूँ, जिन छोड़ता हूँ, मेरे ऊपर किसी ने कर दिया। ते अपनी सुरत लगा कर देखा कि वो जेलदार मेरे सिर पर छितर मारता है। उसको संदेशा भेजिया कि मेरे सिर पर छितर ना मारे और मैं जिन भूत अपना वापस मंगा लूंगा। भूत तेरे को छोड़ के मेरे पास आ जाएगा। तू मेरे छितर ना मार, सिर में जुत्ती ना मार। 100 जुत्ती लगानी रोज, उसका नेम से। उसने जवाब दिया ये तो जुत्ती सिर पर मारनी तो मेरा नेम है, गुरु का वचन है। ये तो मैं 100 पूरी करूंगा रोज। तुमने अपने भूत को वापस बुलाना, बुलाओ नहीं बुलाना ना बुलाओ, पर मैं 100 जुत्ती मारनी नहीं छोड़ सकता। ये अच्छा चौड़ा है, बाबा नंद सिंह के पास जा। वो जिन भूत वाला और इल्म पढ़ने वाला, रिद्धि सिद्धि वाला। बाबा नंद सिंह जी गुरु ग्रंथ साहब को, गुरु नानक को मानते हैं। वो बहुत बड़ा बनया हुआ सी। चरणों में गिर गया आन के कि मेरे को बचा लो, मैं आपका सेवादार मेरे सिर पर रोज 100 जुत्ती मारता है, उसको समझाओ। बाबा जी कहने लगे हम तो कोई कर नहीं सकते, वो तो सेवादार की मर्जी है। कहने लगा बाबा जी कहने लगे आज से किसी का बुरा नहीं करना, ये वचन दे हमारे को। किसी पर भूत नहीं छोड़ना, किसी का नुकसान नहीं करना। जितना भला हो सकता है रिद्धि सिद्धि से, इल्म से उसका पढ़ा करो। उससे वचन लिया, फिर उसको क्या जाओ। इतनी शक्ति है जो किसी के पास इल्म है, किसी के पास जन भूत का है, कोई टूना कर लेता है, कोई कर लेता है। जो गुरु पीर वाले उनके ऊपर नहीं चलेगा कभी भी। जिसके पास एक का मंत्र है, एको ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आज सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। गुरु नानक का ध्यान लो। कोई भी तुम्हारे ऊपर कुछ करे उस ख्याल देने की जरूरत नहीं। एक ओंकार का पाठ करो, गुरु नानक का ध्यान करो, संत महात्मा महापुरुष को बीच में रखो, तो तुम्हारी पूरी बात बन जाएगी। जिसके बीच में संत महापुरुष से गुरु ग्रंथ साहब के बीच जोड़ते हैं और हमारा साथ देते हैं। कहते हैं संत क्या कर सकता है? कहने लगे संत बहुत कुछ कर सकता है। चरण साध के
प्रसाद नानक मत पाई मिल हर जस गायो संत जना मिलाए जस गायो संत जना। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਦਰਦ ਮਹਤ ਦਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਰਾਈ ਦਾਇਆ ਖਿਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ जी करमी आपो अपनी किनड़ के दूर प्यारे नाम प्यारा वे मुस्ता मानते ये दिया नाम प्यारा वे मुस्ता एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सोरठ महला पंजवा परमेश्वर दिता बना तुक रोग का डेरा बना आनंद करे नर नारी हर हर प्रभु कृपादारी परमेश्वर दिता बना तुक रोग का डेरा बना आनंद करे नर नारी हर हर प्रभु कृपादारी संतोष सुख होवा सब थाई पाव ब्रह्म पूरन परमेश्वर रवरया सबनी जाई रहो दुर की बाणी आई तेरी सगली चिंत मिटाई दयाल पुरख मेहरवाना हर नानक साच बखाना दुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई दयाल पुरख मेहरवाना हर नानक साच वखाना।